बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप लेके आई हूँ। आटा गूंदने की टिप लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा करने वाली है और आपका काम 10 मिनट की बजाय 5 मिनट में होने वाला है। हाँ जी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। और हमेशा राइट हैंड से आटा मिक्स करते हैं और लेफ़्ट हैंड से पानी डालते जाए। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ज़्यादा पानी नहीं डालना। इस तरह से हल्के हल्के पानी ऐड करते जाएं और आटे को मिक्स करते जाएं। तो अभी आगे चल के मैं आपको अपनी टिप बताती हूँ। सबसे पहले तो आटे को आपने भिगो लेना है, इसको अच्छे से भिगो लेना है जी। तो आटा भीग चुका है पूरा और जी अब इस आटे को यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए स्टे देना है। अगर गर्मी का मौसम है तो 10 मिनट का काफ़ी है और सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा देर का भी स्टे दे सकते हैं जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा कितना नरम हो चुका है, कितना ही सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है, नरम मुलायम हो चुका है मक्खन की तरह। अब इस आटे को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं 2 से 4 मिनट में गूंदूंगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपका काम जो 10 मिनट में होना होता है वो 4 से 5 मिनट में बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से हो जाता है। तो आपने आटा गूंदने की ये टिप ज़रूर ट्राई करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। ऐसा सॉफ्ट आटा 15 मिनट गूंदने के बाद आपको मिलता है, जो कि इस तरीके से अगर आप आटा गूंदेंगे तो आपको 4 मिनट में ऐसा सॉफ्ट आटा मिलेगा। तो उसके बाद अपने आटे वाले बर्तन को साइडों से साफ़ कर लेना है और जिस बर्तन में भी आप आटा रखते हैं उसमें शिफ्ट कर देना है। तो मैं मिलती हूँ एक और टिप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।